नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण निगम में उदाहरण नंबर 4, 5, 6, 7 जो कि आपकी प्रश्नावली नंबर 3.2 से पहले हैं उन पर चर्चा करेंगे। उदाहरण 4 में क्या करें बच्चों, आपका कह रहा है कि प्रतिस्थापन द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण निगम को हल कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, ये 7x घटा 15y बराबर 2 और x जमा के 2y बराबर 3। प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपको इसके अध्याय की जानकारी के अंदर बता चुका हूँ। इन्हें मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और ठीक है। अब हम करते हैं इसको हल। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनमें से इन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण उठाएंगे, उससे किसी एक चर पद का मान निकालेंगे और उसे दूसरे समीकरण के अंदर रखेंगे और फिर सवाल को धीरे धीरे हल करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, क्योंकि हमें समीकरण 2 जो है जरा आसान लग रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से x जमा 2 ये बराबर है 3, क्योंकि x का मान आसानी से आ सकता है। क्या लिख रहे हैं हम, x बराबर है 3 घटा के 2y। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। किससे बना ये, समीकरण नंबर 2 से। किस में रखेंगे, 1 में। 2 से बना तो 1 में रखेंगे, 1 से बना तो 2 में रखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर आपका क्या बचा, समीकरण नंबर 1, आपका समीकरण नंबर 1 है 7x घटा के 15y बराबर है 2। तो क्या जाएगा, जहाँ x उसकी जगह माना जाएगा 7 गुणा 3 घटा के 2y घटा 15y बराबर है, यही है। तो यहाँ से क्या जाएगा, 7 गुणा 3 घटा 7 गुणा 2y घटा 15y बराबर 2। जो ब्रैकेट खोलें तो ऐसे बनेगा, 7 3 21 घटा के 7 दूनी 14y घटा के 15y बराबर है 2। तो क्या गया बच्चे, ऐसे 21 घटा के 14 और 15 हो गया बच्चे 29y बराबर है। तो अभी किसको इस तरफ भेजेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे इसको, 21 को क्या जाएगा, ऐसे बन जाएगा घटा के 29y बराबर है 2 घटा के 21। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इससे क्या बनेगा आगे। इससे बनना बच्चों हमारा क्या, ये बनेगा घटा के 29y बराबर है 19 बन जाएगा। अब हम y का मान से क्या जाएगा, 19 भाग घटा 29। एक मिनट बच्चों, ये घटा का 19 आएगा, घटा का 19 बटे भाग 29, घटा घटा जमा जाएगा, तो y बराबर क्या गया, 19 बटे 29। अब इस मान को किस में रख दें, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में इसको रख देंगे, क्या जाएगा, x बराबर 3 घटा के 2 गुणा 19 बटे 29। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x घटा के 19 दूनी 38 बटे 29। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान जाएगा, 1। तो इसका लघुत्तम लोगे दोनों का तो क्या जाएगा, 29। तो 1 से 29 पर भाग करेंगे तो 29 आएगा, उस 29 की 29 के साथ करेंगे कितना जाएगा, 29 3 कितना बन जाएगा बच्चों, 87 घटा 38। तो यहाँ से क्या जाएगा, x बराबर 17 में से 8 गए तो 9, यहाँ बच गया आपका बच्चों 7, 7 में से 3 गया तो 4, 49 बटे 29। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, अतः x बराबर है 49 बटे 29 और y बराबर है 19 बटे 29। ये हो गया बच्चा आपका क्या, 500। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 5 पर आपकी चर्चा। अब उदाहरण नंबर बच्चों 5, उदाहरण नंबर 5 में बच्चों क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु कर दूंगा, क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्या कहता है, बीज गणितीय व्यंजक के रूप में प्रस्तुत करना है और ग्राफीय रूप में भी व्यक्त इसको करना है। तो आइए बच्चों इस सवाल को हल करते हैं। तो आइए करते हैं इसे। क्या कह रहा था कि आफ्ताब का कर रहा था ना, इसमें करेंगे बच्चों क्या, पहले माना आफ्ताब की आयु, फिर उसकी आफ्ताब की पुत्री की आयु। ठीक है बच्चों, आफ्ताब की पुत्री की आयु 22 मानेंगे। अब कह रहे हैं कि लिखेंगे हम क्या,
अब ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूरा हो। हम लिखेंगे 7 वर्ष पूरा हो आफताब की आयु, फिर 7 वर्ष पूरा आफताब के पुत्र की आयु। 7 वर्ष पूरा हो आफताब की आयु क्या होगी? आपकी जो आज अभी उम्र है उससे 7 साल पहले क्या होगी? उम्र छोटी होगी, तो इसलिए क्या करेंगे, जो अभी है उस उम्र में से क्या कर देंगे, 7 कम कर देंगे, तो क्या जाएगी, 7 साल पहले की आयु आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे 7 वर्ष पूरा हो आफताब की पुत्री की आयु। आफताब की पुत्री की आयु क्या होगी 7 वर्ष पूरा हो? वाई घटा के 7 वर्ष। फिर आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो क्या लिखेंगे, 3 वर्ष बाद जो इस आयु है इसके बाद लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। आज से 3 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी बच्चों? जो आज आयु है उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो क्या जाएगा, ये 3 वर्ष बन जाएगा। इसी तरह 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु। ये क्या बच्चों, अब लिखेंगे इसमें क्या, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों? प्रश्नानुसार कह रहा है कि ये कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो x घटा के 7 साल पहले इसकी आई थी, और y घटा के 7 इसकी पुत्री की आई थी। यदि इसकी गुना में 7 कर दिया जाए तो इसकी बात पूरी जाती है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये क्या जाएगा, 7y घटा 49। तो अब इसको इस तरह भेज देंगे, क्या जाएगा, x घटा 7 बराबर घटा के 49। अब यहाँ से बन जाएगा x घटा के 7y बराबर है घटा 49। इसको इस तरफ भेजेंगे, क्या जाएगा, जमा का 7, x घटा के 7y बराबर है का 42। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1 बीजीय व्यंजक के रूप में। और यदि इसी व्यंजक को हम किस में दिखाएं, ग्राफीय व्यंजक के रूप में दिखाएंगे, ग्राफीय रूप में दिखाएंगे, क्या जाएगा बच्चों, x घटा 7y जमा 42 बराबर है 0। ये आपका ऐसा कौन सा रूप हो गया, ग्राफीय रूप में। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह इसके अंदर आगे क्या कह रहा है, ये आगे कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद मैं क्या होऊंगा, तुम से 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद बच्चों की आयु क्या थी, x जमा 3। उसकी पुत्री की आयु क्या थी, y जमा 3। कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो गुना किससे कर देंगे बच्चों, इसको 3 से में से गुना कर देंगे, क्या जाएगा, y गुना 3 हो जाएगा। x जमा के 3 बराबर क्या जाएगा, 3 गुना y जमा 3 गुना 3। x जमा 3 बराबर कितना गया बच्चा आपका, 3y जमा 9। तो x घटा के 3 जमा का 3 घटा के 3y बराबर कितना गया, x घटा के 3y बराबर है 9 घटा के 3। x घटा के 3y बराबर कितना जाएगा, 6। ये तो क्या बच्चे क्या, बीजीय व्यंजक के रूप। अब इसको ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे किस प्रकार जाएगा, x घटा के 3y घटा 6 बराबर 0। ये क्या आपका, इसी बीजीय रूप को हमने किसमें दिखा दिया, ग्राफीय रूप में। इसमें बच्चों ग्राफीय रूप में। ठीक है, अब हमें इसे हल करना बच्चों, किससे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। बच्चों प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करूंगा मैं इसी समीकरण का हल बनाऊंगा। क्या लिखूंगा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, समीकरण 2 हमारा x घटा के 3y बराबर 6। तो x घटा के 3y बराबर 6 मैंने इसे कैसे लिख दिया। अब मैं ऐसे क्या कह दूंगा कि x बराबर है 6 जमा के 3। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। इसे क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या जाएगा बच्चों, अब इसको समीकरण नंबर 1 के अंदर ले जाके रख देते हैं। हमारा समीकरण नंबर 1 है बच्चों, x घटा के 7y बराबर घटा के 42। अब x की जगह पर क्या रख दूं, ये रख दूं, क्या जाएगा, तो x जमा के 3y घटा 7y बराबर है 42। ये जाएगा। अब इसको करेंगे हम हल। तो हल करेंगे तो बच्चों इसमें हमारा क्या बनेगा, आइए इसको हल देखते हैं।
आइए हम इसको हम हल करेंगे। 6 जमा के 3y घटा 7y बराबर कितना आएगा बच्चों? घटा का 42। अब इन दोनों घटा करने पर कितना आएगा? 4y आएगा घटा 42। ऐसे कैसा? फिर इसके बाद क्या करेंगे हम? 6 को इस तरफ भेज देंगे तो किसका जाएगा? 6 घटा का जाएगा तो घटा 4y बराबर क्या जाएगा? 42 से 48 घटा घटा जमा जाएगा तो जमा करता जाएगा यहाँ पर y बराबर है 48 भाग 4 तो y का बराबर कितना आएगा बच्चों? 12। इसको क्या रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में रखने पर? हमारा समीकरण नंबर 3 है ये। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3y जमा 6, क्योंकि 3y क्या जमा का है और 6 भी जमा का, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे की जगह x बराबर 3 गुणा 12 जमा 6 और इस प्रकार करने पर कितना आ जाएगा? समान 42 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे अतः आफताब की आयु। आफताब की आयु कितनी जाएगी? x वर्ष मानी थी हमने तो कितनी की? 42 वर्ष। अब लिखेंगे अतः आफताब की पुत्री की आयु। क्या माना बच्चों? मुझसे y माना था तो कितना गया? 12 वर्ष। ये हो गए बच्चे आपके दोनों आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं आपका उदाहरण नंबर 6। इसमें क्या है बच्चों? आइए अनुच्छेद 3.2 उदाहरण नंबर 2 3.3 के अनुच्छेद उदाहरण नंबर 2 को लें, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य दिया है। तब क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? माना एक रबड़ का मूल्य और लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य। सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य। ठीक बच्चों, हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है। 2 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, 2 पेंसिल का 2x और 3 रबड़ का कितना गया? 3y। दोनों का कितना गया? कुल 9 रुपये। इसे मान लें समीकरण नंबर। दूसरे में हमसे कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य। 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य कितना रुपये है बच्चों? 18 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे हल करना हमें इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या लिखेंगे? समीकरण कोई भी मान लीजिए बच्चों जो आपको मन करे। 1 से मान लेते हैं हम। 1 से क्या जाएगा? 2x जमा 3y बराबर है 9। तो यहाँ से क्या देंगे? 2x बराबर है 9 घटा के 3y। अब x बराबर क्या जाएगा? 9 घटा के 3y बटा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? इसका मान क्या रखेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कितना रखेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम। 1 में सॉरी, 1 से तो हमने बनाया इससे, तो हम किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। जिससे बना से दूसरे में रखेंगे तो क्या जाएगा? 4 गुना 9 घटा के 3y 2 जमा 6y बराबर है, ये जाएगा बच्चों। अब यहाँ से क्या बन जाएगा? 4 गुना ऊपर वाला जाएगा 9 घटा के 3y, पूरे के बटे लग जाएगा बच्चों क्या? 2, तो 2 दूनी 4 जमा 6y बराबर है। इतना समझा बच्चों? अब देखिए आगे। अभी आगे क्या जाएगा बच्चों? 2 गुना 9 घटा के 3y जमा 6y बराबर है 18। 2 गुना 9 घटा 2 गुना 3y जमा 6y बराबर है 18। 2 के अंदर दोनों के साथ गुना कर देंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर? 18 घटा के 6y जमा के 6y बराबर है 18। तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों? 6 में 6 गया तो 0, 18 बराबर है 18। इससे तो कोई हल आ ही नहीं रहा है। अब क्या करें? अब हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं? 18 बराबर 18 आ गया। इसका मतलब क्या है? ये इसके लिए सत्य तो है, परंतु इससे हमें ना तो x का मान पता करना ही y का, क्योंकि यदि हम इसे ध्यान से देखें और उसमें 2 बिंदु ले लें तो ये समीकरण क्या जाएंगे? एक जैसे ही बन जाएंगे और इस कारण इसके क्या जाएंगे? इसलिए इसमें लिखेंगे समीकरण के अपरिमित
रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, उन्हें ज्ञात कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। सिर्फ ग्राफीय विधि द्वारा भी हल नहीं कर सकते हम, ना ही प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों आपके उदाहरण नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। उदाहरण नंबर 7 में बच्चों आपका क्या करा है, ये दो रेलगाड़ियों को निम्नलिखित समीकरण दर्शाया गया है, क्या वो एक दूसरे को काटेंगी। तो इसमें क्या क्या दिया बच्चों ने, इसने दिया है कि x जमा 2y घटा 4 बराबर है 0 और 2x जमा 4y घटा बराबर है 0। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं, इसने दिया है हमें किसमें है ग्राफीय रूप। इससे में कोई परेशानी है, हम इसको क्या करेंगे हल कर देंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा बच्चों क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये होगा कि x जमा 2y, हमने लिखा नहीं इसमें समीकरण 1 से, जो कि मर गया है बराबर 0 है, तो यहाँ से ले देंगे x जमा 2y बराबर कितना जाएगा बच्चों 4, फिर x बराबर क्या जाएगा 4 घटा के 2y, इसे बना देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, इस समीकरण नंबर 3 बना दिया हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इससे इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर इसको क्या करें, समीकरण नंबर 2 में रख दें। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, 2x जमा 4y घटा 12 बराबर 0 दिया हुआ है। अब इसको इसके अंदर रखेंगे, देखिए ये जाएगा 2 गुणा 4 घटा के 2y जमा 4y घटा 12 बराबर है 0, x के मैंने रख दिया, तो यहाँ से जाएगा 2 गुणा 4 घटा के 2 गुणा 2y जमा 4y घटा 12 बराबर है 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4y जमा 4y घटा 12 बराबर है 0, तो यहाँ से 4 से 4 क्या गया, कट गया, 0 आ गया, घटा 12 बराबर है 0, यानी कितना गया, घटा के 4 बराबर 0, जो कि संभव ही नहीं हो पा रहा है। ये तो सत्य भी नहीं हुआ, इसका अपरिमित रूप से भी अनेक हल नहीं बन रहे हैं। इसमें लिखिए, अब हम ये कह रहा है कि घटा 4 बराबर 0 है, तो लिखेंगे यह कथन असत्य है। ठीक है, झूठ है, स्पष्ट दिख रहा है हमें। लिखेंगे अब क्या, इसलिए दिए गए समीकरणों का कोई सारव हल नहीं है, यानी कि संपत्ति नहीं होंगी, तो वो एक दूसरे को काटे भी नहीं की, इसलिए दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपके आज के उदाहरण समाप्त हुए और आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, आप हमारा ये वीडियो SR क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ से शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।